तो हमारे जो लीडर्स थे, जिन्होंने भारत को आज़ाद दिखाया, जिन्होंने विजन देखा था भारत का, एक नए भारत का सपना देखा था, अंग्रेज़ों से आज़ाद होके जो भारत का सपना देखा था, उन लीडर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि द वर्ड कॉन्स्टिट्यूट का लिटरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग है बनाना, किसी भी चीज़ को बनाना, ठीक है। और जब वो देश को बना रहे थे, क्या देश को बना रहे थे? देश की बाउंड्रीज नहीं, देश का ढांचा बना रहे थे कि कैसा समाज होगा, कैसी सोसाइटी होगी, कैसी सरकार होगी, कैसे लोग होंगे, वो विजन क्रिएट कर रहे थे, वो स्ट्रैटेजी बना रहे थे, वो गोल्स बना रहे थे। तो उनका एक सपना था कि भारत के सारे लोग, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसीडर्ड इक्वल, सारे लोग भारत के इक्वल कंसीडर करें। और ये की बात थी कि लोगों में इक्वालिटी हो, यानी कि बराबरी हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो, सबको बराबरी का हक मिले, राइट्स मिले, और साथ ही साथ सबको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भारत की ग्रोथ के साथ अपनी ग्रोथ मिला ले और भारत को ग्रो करने में उसका कंट्रीब्यूशन रहे। ऐसी हमारी सोच थी, ऐसी हमारी लीडर्स की सोच थी। साथ ही साथ वो लीडर्स जो थे, जिनके मैं अभी आपको नाम बताने वाला हूँ, वो कुछ ही नाम बताऊँगा, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया। वो चाहते थे कि सबको इक्वल राइट रहे, यानी कि समान अधिकार मिले, राइट्स मतलब अधिकार मिले, और सबको अपॉर्चुनिटी मिले। साथ ही साथ ये भी था कि अनटचेबिलिटी जो होती थी, अभी तक होती आई है, वो क्राइम घोषित कर दी गई है। साथ ही साथ अबॉलिश कर दिया गया है, यानी कि अब अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस जो है वो अबॉलिश कर दी गई। और क्या क्या अबॉलिश किया था उस समय? सती प्रथा, यानी कि औरतों के साथ ज़बरदस्ती उनको जलाना जब उनकी हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो वो भी अबॉलिश कर दिया। और वो भी अगर कोई करवा रहा है किसी से तो उसे क्राइम घोषित कर दिया। तो आज जो है हमारे देश में अनटचेबिलिटी आपको दिखती नहीं है, क्योंकि ये क्राइम है, अब कोई भी नहीं करेगा, कोई करेगा तो उसे जेल में जाना पड़ेगा, कोई करता मिला तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ जो दलितों को जो राइट नहीं था कि कुछ काम नहीं कर सकते थे, कुछ बिजनेसेस नहीं कर सकते, कुछ टाइप के बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते थे, अब वो फ्री थे, अब वो आज़ाद थे कि कोई भी टाइप का वर्क, एनी काइंड ऑफ वर्क दे विश टू चूज़, दे कैन चूज़ फॉर देमसेल्फ। गवर्नमेंट जॉब्स जो थे, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि सरकार सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर नहीं चलाता, एक चीफ मिनिस्टर नहीं चलाता, एक प्रेसिडेंट नहीं चलाता है, उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। हम आज 120 करोड़, 125 करोड़, 130 करोड़ लोग हो गए हैं। हम लोगों को बहुत सारी सरकार की मशीनरी चाहिए, और उन मशीनरी में कौन काम करता है? उनमें हमारे ही लोग करते हैं। तो सारे के सारे लोगों को अलाउड था कि वो गवर्नमेंट जॉब्स ले पाए। साथ ही साथ गवर्नमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफिक स्टेप्स लिखे कि आपको क्या क्या करना है, जिससे जो गरीब लोग हैं उन्हें इक्वालिटी मिले, और जो मार्जिनल कम्युनिटी है, यानी कि जो पिछड़ गए हैं, कुछ कम्युनिटीज़, कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं, कुछ सोसाइटी जो है वो भारत की ग्रोथ से छूट गई है, उनमें इतनी ग्रोथ नहीं हो पाई है, या उन्हें पिछड़ा रखा गया है सदियों से, उनके लिए इफ़ेक्टिव स्टेप्स लें ताकि उनमें भी ग्रोथ आए, वो भी भारत की ग्रोथ के साथ अपनी ग्रोथ मिला पाए और भारत की ग्रोथ में अपना योगदान दे पाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लिखने वाले थे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाली असेंबली थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिखा गया। इसमें खूब डिस्कशन, डिबेट होता गया, और बहुत टाइम तक ये असेंबली मिलती रही, 1-1.5 साल तक मिलती रही, और डिस्कशन चलता गया कि कैसे हमें करना है। इसमें देखिए आप, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट है, और हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथ ही साथ यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे मेन कर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी मौजूद हैं। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यानी कि मेन लिखने वाली जो थे उसके चेयरमैन थे। तो वो सब जानते थे कि भारत में डाइवर्सिटी है, भारत में बहुत सारे रंग हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के हैं, और इसलिए उनको इंश्योर करना था कि भारत एक रहे, भारत टूटे नहीं, वो एक रहे। क्योंकि हमारा, जब हम आज़ाद हो रहे थे तो पाकिस्तान टूट गया था हमसे, तो वो चाहते थे कि अब भारत का कोई टुकड़े नहीं हो,
और भारत एक रहे, तो इक्वालिटी को ज़रूरी है कि लोगों को इक्वालिटी मिले। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर मूवी लगान देखी होगी, तो अलग अलग धर्म के लोग, ये मुस्लिम धर्म के हैं, ये सिख धर्म के हैं, अलग अलग धर्म के लोग जो हैं, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन धर्म के हो, सब लोग मिलके भारत की उन्नति में रहे और साथ ही साथ उन्हें उनके धर्म को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दे हैव द फ्रीडम, आज़ादी है कि वो अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं, आज़ादी है कि वो कोई भी भाषा जो उनकी मातृभाषा है या कोई भी भाषा उन्हें पसंद है वो बोल पाए। साथ ही साथ आज़ादी है कि वो अपने फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर पाए, साथ ही साथ अपनी बात रख पाए समाज के सामने। और ये भी कि कोई एक भाषा, कोई एक रिलीजन, कोई एक फेस्टिवल जो है वो कंपलसरी नहीं रहेगा सबको फॉलो करने में। सब आज़ाद हैं, उन्हें जो फेस्टिवल फॉलो करना है वो करेंगे, वो जो रिलीजन फॉलो करना है वो करेंगे, जो लैंग्वेज बोलनी है वो बोलेंगे। किसी पे भी कंपलसरी नहीं लगाया जाएगा कि नहीं देश में अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं तो बाकी 1600 लैंग्वेजेस हटाओ और सब हिंदी ही बोलो। ये नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें करना गलत हो जाएगा हमारे देश में। हम हमारे देश की डाइवर्सिटी ख़त्म कर रहे हैं और बाकी जो लोग जो हिंदी नहीं बोलते हैं उनके सेल्फ़ इस्टीम पे हम उनकी सेल्फ़ इस्टीम पे काइंड ऑफ हम इंसल्ट कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और हमें उनकी रिस्पेक्ट करना है और वो हमारी रिस्पेक्ट करें। भाईचारा होना चाहिए हमारे देश में। आपके एक हैशटैग आता है ना, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, तो ये मदर जो है वो भारत माता है और हम सब ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स। ठीक है, हम साथ ही साथ सारे रिलीजन जो है वो सरकार, गवर्नमेंट के पास बहुत पावर रहती है, तो गवर्नमेंट को सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। इसलिए भारत को हम सेक्युलर कंट्री बोलते हैं, जहाँ पे सारे रिलीजन हो गए, सारे फेथ हो गए, को सबको आज़ादी है कि वो उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन्हें कोई डर नहीं है कि यार इस धर्म का हूँ तो मेरे साथ भेदभाव होएगा, मेरे पास डिस्क्रिमिनेशन होएगा। और इसलिए हम आज यूनिफाइड हैं। आज हमारी यूनिटी इसलिए ही है कि हम साथ में जी सकते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। और यही आइडियल्स जो थे, यही सोच जो थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी। आज भी मैं आपको बता दूं कि ये सत्य है, इनइक्वालिटी है, ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, लेकिन फिर भी है, जिससे देश के लिए नुकसानदायक है ये इनइक्वालिटी। हम सबको कोशिश करना चाहिए, हमको सबको ये स्ट्राइव करना चाहिए कि इक्वालिटी जो है वो हमारे देश में बढ़े। हमें याद रखना चाहिए लोगों का स्ट्रगल और जो एक्शन जो सरकारों ने लिया है, ताकि हर एक इंडियन, हर एक भारतीय के लिए ये इक्वालिटी का सपना साकार हो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारे पेजेस का है और बहुत सारी बातें लिखी हुई है। हाउएवर फर्स्ट पेज ऑफ एनी बुक जो रहता है एक बेसिक आइडिया देता है। इस फर्स्ट पेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे प्रीएम्बल बोलते हैं। प्रीएम्बल क्या है? फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का। नया टर्म है, आप लिख लीजिए क्योंकि ये टर्म बार बार टकराएगा। इनफैक्ट आप आपके बहुत सारी एनसीईआरटी की बुक्स देखोगे तो वहाँ पे ये प्रीएम्बल लिखा है और उसकी नीचे वाली कहानी। मैं पूरा प्रीएम्बल पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको प्रीएम्बल की दो मोटी बातें बता रहा हूँ। एक इक्वालिटी है जिसके बारे में हमने बात की, दूसरा जस्टिस है, यानी कि सबको जस्टिस मिले, सबको न्याय मिले, सबको जो है जस्टिस यानी कि न्याय जो है वो मिले। किसी के साथ इनजस्टिस नहीं हो, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं हो, किसी के साथ अनफेयरनेस नहीं हो। ये वाली चीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज पे, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए पहले पेज पे लिख दी गई है।